नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। अरुणाचल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री नवाब तुकी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि 3 विधायकों को भाजपा में शामिल होने के बाद मैंने पार्टी आलाकमान समिति को अपना इस्तीफा भेज दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां बीजेपी ने बिहार से पूर्व मंत्री मंगल पांडे, अनामिका सिंह, डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, वहीं यूपी से 7 नामों का ऐलान भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज 2 जंग लगे ग्रेनेड और आधा दर्जन से अधिक पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि गोला बारूद दरहाल इलाके की चौकिया गांव में एक नाले के किनारे झाड़ियों से मिला और बाद में बम निरोधक दस्ते ने उसे हटा दिया। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये सामान लंबे समय से नदी में पड़ी थी। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने अपना दल पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार अनुप्रिया पटेल को अब उत्तर प्रदेश में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वर्तमान केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने ICAR कैंपस में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पटना के पालीगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस ओबीसी महासम्मेलन के दौरान अमित शाह ने कहा कि भूमाफिया और बालू माफिया को उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसमें निलंबन वापस होने के बाद बीजेपी के 7 विधायक पहुंचे। हालांकि बाद में इन सभी ने वॉकआउट कर दिया। जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान सदन को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि तुम जितने समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध काफी खराब हो गए थे। वहीं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें हथियारबंद लोग उसकी गोली मारकर हत्या करते दिख रहे हैं। निज्जर को 2020 में एनआईए की ओर से आतंकवादी घोषित किया गया था। वहीं कनाडा ने इस मामले के बाद भारत पर कई सवाल खड़े किए थे। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को 17,500 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जहां उन्होंने असम के जोरहाट में महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वैलर का उद्घाटन किया। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे विश्व के प्रसिद्ध असम के चाय के बागानों का भ्रमण भी किया और चाय मजदूरों की कड़ी मेहनत की सराहना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आजकल गुजरात में हैं, जहां उन्होंने न्याय यात्रा से इतर आज राज्य में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने विधायकों के साथ गुजरात की स्थिति को लेकर चर्चा की। सूत्रों की माने तो राहुल ने विधायकों से आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही और साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित वल्लभ भवन मंत्रालय में आज सुबह अचानक आग लग गई। ये आग बिल्डिंग की 3री मंजिल से शुरू हुई और 4थी मंजिल को भी चपेट में ले लिया। आग इतना भयानक है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार है, ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। लोकसभा चुनाव में डीएमके को समर्थन देगी कमल हसन की पार्टी MNM। बदले में 2025 में राज्यसभा की 1 सीट मिलने को लेकर हुआ समझौता। हिमाचल के धर्मशाला में खेले गए टेस्ट मैच में विशाखापट्टनम, राजकोट और रांची के तरह ही टीम इंडिया की पिक्चर सुपरहिट रही। जहां सीरीज के 5वें टेस्ट में रोहित की सेना ने अंग्रेजों को एक पारी में 64 रन से रौंदा। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। जहां भारतीय टीम पिछले 112 साल में पहला टेस्ट हराने के बाद सीरीज को 4-1 से अपने नाम करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है।
जम्मू कश्मीर में लोगों को उन्नत और बेहतर बिजली सप्लाई मिल सके, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बिजली विभाग ने यह दावा किया है कि वर्ष 2026 तक प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां स्मार्ट मीटर नहीं लगा हो। प्रशासन ने कहा कि प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराना हमारा लक्ष्य है। सीबीआई ने संदेश खाली में आज शाहजहां शेख के कई ठिकाने पर छापेमारी की है, जहां खबर है कि तलाशी के दौरान सीबीआई अधिकारियों को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आज भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जहां 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। गुजरात के मोरबी में फिर हुआ बड़ा हादसा। अब नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिरा, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को लगे बैक टू बैक 2 झटके। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री रहे लालचंद कटारिया और गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। थायराइड के मरीजों के लिए अमृत से कम नहीं है धनिया का पानी। रोजाना पीने से कई फायदे मिलते हैं। धनिया में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के आदि। इसलिए रोजाना सुबह खाली पेट धनिया के बीज का 1 गिलास पानी जरूर पिए। इसके लिए आप रात में ही धनिया के 2 चम्मच बीज को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। संघ लोक सेवा आयोग ने इकोनॉमिक ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। अलग अलग विभागों में कुल 28 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू हो रही है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट आगामी 28 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में शिवरात्रि के पर्व पर कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाकर खाने से 3 परिवार के 10 लोग बीमार हो गए। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से भी ऐसी खबरें आई। अब मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, साथ ही सभी जगहों से नमूनों को लैब भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों सहित 3 निर्दलीय विधायक उत्तराखंड पहुंच गए हैं, जहां अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस डूबता जहाज है, जिस कारण उसके विधायक और सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को झारखंड को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। यह ट्रेन बनारस तक चलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार 2 बड़ी योजना लॉन्च करने जा रही है, जिससे महिलाओं और किसानों को सीधा फायदा होगा। महतारी बंधन योजना की शुरुआत 10 मार्च को होने वाली है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जहां कांग्रेस के कई नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व एमएलए संजय शुक्ला का नाम भी शामिल है। वहीं संजय शुक्ला जब पार्टी में शामिल हो रहे थे तो कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे चुटकी ली और कहा कि कल तक तुम मुझे गाली दे रहे थे, आज मैं तुम्हें पार्टी में शामिल कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ा धमाका हो सकता है, जहां राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए अयोग्य विधायकों की शिफ्टिंग की गई है। वही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से यदि इन विधायकों के पक्ष में कोई फैसला आता है तो भाजपा निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर 34 का आंकड़ा छू लेगी। 6 अयोग्य घोषित विधायकों के मसले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना प्रस्तावित है। जी हां दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।